नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। उस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है दूर दराज गांव के जो आर्टिसन हैं, कारीगर हैं, उनको ट्रेन करना। गौरतलब है कि अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो यहाँ के लोग स्किलफुल और टैलेंटेड हैं और यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स सबसे अच्छा है, लेकिन उस टैलेंट और स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार से कोर्सेज करवा के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाए, उसके लिए ही ये जो स्कीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम शुरू की गई है। और उस पर भी गौरतलब है कि ये स्कीम अक्रॉस द इंडिया सबसे पहले जम्मू कश्मीर यूटी में लॉन्च हुई और उसमें इस समय मैं ITA पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में हूँ। जम्मू कश्मीर का पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज 2 बैचेज यहाँ पे शुरू किए गए हैं और इस स्कीम के तहत 18 अलग अलग सेक्टर, जिसमें से टेलरिंग का, बुटीक का, चाबी बनाना और बाकी सेक्टर जो हैं इंक्लूड किए गए हैं। क्या कुछ कोर्सेज़ हैं, क्या कुछ कहते हैं पहले दिन और कौन से बेनिफिशरी होंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम के जम्मू कश्मीर के अंदर, आइए देखें। अपने इंस्टीट्यूट में, जैसा कि आपको मालूम है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने इस स्कीम को इनॉग्रेट किया है और इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू, ये एक पहला पॉलिटेक्निक है, फर्स्ट पॉलिटेक्निक हमारे JNK में, जिसने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। यहाँ पर आज हम 2 बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं टेलर दर्जी के। इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं कारपेंटर का बैच, जिसमें हमारे पास 55 स्टूडेंट्स आगे हैं, और उसके बाद हमारा मेसन का बैच यहाँ शुरू होगा। तो जैसा कि मैं सुबह आपसे बात भी कर रहा था कि हमारे इंडिया में जो वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे लैग रहते हैं। तो इस चीज को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि जितने भी हमारे क्राफ्टमैन हैं, जितने भी आर्टिसंस हैं, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए ही ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है ये स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत आप जितने भी स्टूडेंट, जितने भी ट्रेनी इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, उनको मैंने सुबह एलिजिबिलिटी के बारे में बताया कि वो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अब इस स्कीम में आपको बेनिफिट क्या है? एक तो सबके पास पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और एक ID कार्ड है। इस ID कार्ड और सर्टिफिकेट की मदद से आप जितनी भी हमारे JNK में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स होंगी उनमें आप बेनिफिट ले सकते हो। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर आज बुलाया गया है स्किल असेसमेंट और स्किल ट्रेनिंग के लिए। आज 0 डे आपका है, आज आपकी स्किल असेसमेंट होगी और जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग्स बैठे हैं ये देखा जाएगा कि आपका स्किल सेटअप कितना है, आप किस स्किल से बिलोंग करते हैं और आपको कितनी अपग्रेडेशन चाहिए। और कल से आपका 5 से 7 दिन का 40 आवर्स की आपकी स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। हमारे जो 2 इंस्ट्रक्टर यहाँ पर, जैसे मैंने इनका नाम लिया, ये पिछले 20-25 सालों से हमारे कॉलेज में कटिंग टेलरिंग का कोर्स करवा रहे हैं, तो ये काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इनके साथ जुड़ने से आपकी ट्रेनिंग, आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो और आपका स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो। ट्रेन किया हुआ है, 3 दिन की ट्रेनिंग है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग मिलने के बाद उनको एक रिकग्निशन सर्टिफिकेट मिलेगा और ID मिलेगा। उसके बाद वो अपना काम जो कर रहे हैं उसको और बड़े पैमाने पर करने के लिए अगर वो लोन लेना चाहते हैं वो लोन ले सकते हैं। बड़ी मामूली दरों पे लोन उनको मिलेगा और उसके साथ साथ उनको एक टूल किट भी मिलेगा जिसकी 15,000 कीमत है और स्टाइपेंड भी उनको मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो उस मेन मकसद जो स्कीम का ये है कि हमारे जो पुराने क्राफ्ट्समैन काम करते आ रहे हैं उनको सहायता दी जाए ताकि उस काम को वो आज के आधुनिक ढंग से करें और अपने बिजनेस को या अपने काम को और अच्छे पैमाने से करें, ताकि उनका जो योगदान है वो कंट्री के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए रिकग्नाइज हो सके। इस अगर स्कीम को देखें तो ऑलरेडी जिनके पास कुछ स्किल्स हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है, तो क्या डिफरेंस रहेगा जिसने स्कीम के तहत सर्टिफिकेशन ली है जिसने नहीं ली है, तो दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? इसमें ट्रेनिंग ये स्कीम उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी हमारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्राफ्ट्समैन जो काम कर रहे हैं, पर उनको अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से और आज के दौर के हिसाब से करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है।
अच्छे तरीके से करने के लिए और आज के दौर जाने की मॉडर्नाइज करने के लिए। अच्छा, जो आज बैच जो स्टार्ट किया, लगभग कितने इसमें जो है स्ट्रेंथ है? और मैं देख रहा हूँ अधिकतर जो है महिलाएं हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी जोड़ा जा सकता है इसमें। हाँ, ये एक अच्छी बात है। मैं बताना चाहूँगा कि ये आज हमारा जो एक दर्जी भी उसमें ट्रेड है, तो दर्जी के जो काम कर रहे हैं हमारे आर्टिजन्स, उनके 2 बैचेज आज जहाँ जम्मू पॉलिटेक्निक से स्टार्ट हो रहे हैं। एक बैच में 30 कैंडिडेट्स हैं और टोटल 60 कैंडिडेट्स हैं, और इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी बड़े दूर दूर से, डिस्ट्रिक्ट के बड़े दूर दूर के से हमारी महिलाएं जहां आई हैं, और ये हमारे लिए भी और प्रोत्साहन का एक कारण है। मैं ये स्कीम बहुत अच्छी लगी है। मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने गरीब लोगों के लिए ये स्कीम बनाई हुई है। इससे हमें बहुत बेनिफिट होंगे। हम जो कम कपड़े सिलने वाले ट्रेंड लोग हैं, इनको ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलेगी, और इसमें लड़कियों का या जो भी टेलर हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो कैसे मिल सकता है? वो हमें ये यहाँ पर ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, और हमें थोड़ा इससे लोन वगैरह का भी बेनिफिट होगा। वो कुछ स्कीमें निकाल रहे हैं हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए। ये स्कीम ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए, जो घर में बैठ के कपड़े सिलते हैं, ये उनके लिए स्कीम है। ये लोग जो हैं वो इससे बहुत फ़ायदा, आगे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें इसमें, और अपने आप को थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनाएं। आप इस स्कीम में ट्रेनिंग लेने आए हैं, इस उम्र में ट्रेनिंग लेने हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत है। क्या सोच के आए हैं? मैं सोचती हूँ कि मैं आगे के लिए और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा अपना ज़्यादा सीखूं, कुछ जो मुझे आता है उससे भी थोड़े आगे निकल जाऊं। मैं इस चीज़ से, इसकी चीज़ के लिए ये जो जिन्होंने ये स्कीम बनाई हुई है उनका शुक्रगुजार हूँ, मोदी साहब का शुक्रगुजार हूँ, और जो यहाँ पर हमें जो ट्रेनर हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। बहरहाल आपने देखा ये स्कीम जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर और स्किलफुल जो कारीगर हैं उनके लिए है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कोई भी इस कोर्स को सर्टिफाइड करता है, जहाँ पे पास आउट होता है, उसके बाद गवर्नमेंट की जो बाकी स्कीम्स होंगी इंक्लूडिंग लोन और एंटरप्रेन्योर को खड़ा करना, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्पफुल करेगा। और वहीं इस स्कीम के अधिकतर बेनिफिशरी जो थे, जो आज के बैच में देखे गए महिलाएं थी, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इस स्कीम के तहत अधिकतर फ़ायदा जो है वो वुमेन लेड इकॉनमी को होगा। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो आर्टिसन की बात करें तो पश्मीना जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उसका बुना जाता है, और उसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। तो वुमेन लेड इकॉनमी जो है उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो भी दिया जा रहा है। बहरहाल आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, वैल्यू कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहें ग्रेट जम्मू कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।